ले भाई आज आप पहुंच गए हाँ ब्याणा खेड़ा में, और ब्याणा खेड़ा में किसान की फसल दिखावांगे भाई साहब। कुकर रह रहे माटी हो रही है और ब्रांड माटी कर रखी है। 2025 की साल ऐसी लगी है, किसान 5 साल तक लगातार कर्जा में डूबता रहेगा। कर्जा है कौन पाटा। और ये देख लो भाई बाग लगा था किसान ने सोचा था भाई पैदा करूँगा बढ़िया फसल पैदा करके और भाई साहब घर परिवार चलावांगे। सोची थी किसान ने नो और बन गई उल्टी। ये बातचीत कराते हैं ब्याणा खेड़ा के किसान भाई हैं। भाई राम राम। राम राम भाई, मैं राकेश कुमार ब्याणा खेड़ा। मैंने ये 3 साल पहले बाग लगा था। 3 साल पहले? 3 साल पहले। अच्छा जी। और अब तक इस पर लगभग 25 लाख रुपए खर्चा हो चुका है। 25 लाख खर्चा? हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी। और अब इसकी पैदावार की टाइम आया था, अभी तक तो कुछ पैदावार जो आनी थी इस बार, फीडबैक कुछ आना था वो इस बार खराब हो चुका है। बारिश ने बिल्कुल खराब कर दिया है। 2 तारीख को जो बारिश आई उसके बाद आज तक हालात ये है जो आप देख रहे हैं। अच्छा जी। और 15-20 दिन से लगातार कंटिन्यू हम पानी उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पानी उतार नहीं पाई। पानी उतर कौन पाया? हाँ। 22 किला में बाग है, किन्नू का ये 10 किले में। किन्नू तो लगभग बिल्कुल डैमेज हो चुका है। 10 किले में बाग है यो? 22 किले में। 22 किले में जी। किन्नू का 10 किले है। अच्छा। 22 किले बाकी अमरूद का है। बाकी अमरूद का जी। सारे बर्बाद हो गए? बर्बाद हो गए। किन्नू बिल्कुल पूरी तरह देख लो आप, नजारा देख सकते हो आप। 1 मिनट दिखाइए भाई, उड़न लाइए एक बार, कैमरा उड़न आ जाए भाई। एक बार किन्नू लाइए तोड़ के जाइए किन्नू भाई, दिखावांगे भाई। तमनु सोचो हो भाई ये तो झूठी बना ला रहे हैं। किसान की रह रहे माटी और ब्रांड माटी और ये 2025 में लाइए भाई। देख ले भाई पौधा सूख लिया, दिखा दे एक बार। देख ले पौधे दिखाई दे भाई। कोई 1 के 2 मसा है बच रहा है, नहीं सारा बाग पाड़ना पड़ेगा किसान ने। यो पाड़ना ही पड़ेगा फिर लास्ट में। देखो जी पाड़ना ही पड़ेगा इसी जो अभी तक तो नुकसान चल ही रहा है। अभी तो लास्ट स्टेज आई नहीं, अभी तो पानी उतरने के बाद कितना नुकसान हो पाएगा उसके अभी तक कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तो डेली की डेली 5-10 जाने लग रहे हैं और रुक नहीं रहे अभी तक कोई। अच्छा कोई पौधा रुका कौन ही? ना रुका नहीं। अच्छा। नमी के कारण सब जाएगा। इसके हिसाब से तो ये पानी जो खड़ा है उड़न लिया भाई, उड़न लिया ना। देख ले भाई पानी के हिसाब से देखा जावे तो 10 दिन में यो किला बिल्कुल फूस हो जाएगा। जिस तरह आग लग जाकर ना धाना में उखेड़ा रोग आ जाकर और अगला दिन सवेरे देखांगे यहाँ पे। और भाई साहब जो धाना में आग लग रही है उड़न लिया भाई कि ये किन्नू लिया हाथ में ले ले भाई। ये देख ले भाई बुझ गया है। अगर इन मार्केट में बेचन जावा तो नु कह देंगे भाई साहब तो नहर में गेड़ दे, ये कबाड़ हो लिया है सौदा। पौधा में जब जान नहीं रहती ना ऐसे हो जे हैं फल। और ये फल देख ले किसान की ऐसी रह माटी होगी। 3 साल ऐसा बनाया था पौधा भाई, सोचा था भाई कुछ मुनाफा करूंगा, परंतु किसान ने ऐसी को सोची थी भाई 2025 की साल में ऐसी ब्रांड माटी होगी। तो इस पर फिर कितना का मुआवजा होना चाहिए जी? बस अब मुआवजा तो सारा मिलना चाहिए। 3 साल में पैदावार तो हुई नहीं, कम से कम भी 2 लाख रुपए किला मुआवजा होना चाहिए। 2 लाख रुपए किला? ये 6 महीने के 2 लाख रुपए होने चाहिए। 6 साल का ही होता ना। अच्छा बाग 2 साल का होता है। हाँ जी। 3 साल तो तैयार करते ही नहीं। 3 साल हो गए तैयार करते। पैदावार तो बाग का देवर है। हाँ पैदावार आग का देवर। ये देख ले भाई खर्चा लग गया सारा। अच्छा खर्चा लग गया। ये भी सूख गया। सूख गया, ये तो खत्म हो गया तो जी। फिर करेगा के भी। हाँ तो फिर इसका मुआवजा 2 लाख में काम सबर हो जाएगा। 2 लाख रुपए किला। हाँ तो इसमें फिर सबर हो जाएगा फिर 2 लाख में? 2 लाख रुपए भरपाई तो हो जाएगी। भरपाई होगी। हाँ भरपाई होगी। हम ये नहीं कहते सरकार में फायदा भी दे दे, हम तो सिर्फ नुकसान मांग रहे हैं। ये नहीं करे हमें फायदा भी दे दे, हम सिर्फ नुकसान मांग रहे। जो हमारा नुकसान अब तक जो लगाया हमारा वो दे दो। इतनी इसमें ओवर नहीं, खर्चा मांगे हम। हाँ जी जो लाग रहा है उसकी भरपाई हो जाए और मुनाफा थोड़ी मांगे परिवार मुनाफा। हम बेनिफिट नहीं मांग रहे सरकार से, हम तो सिर्फ जो नुकसान हो रहा है ना आज तक का जो खर्चा लग रहा है सिर्फ खर्चे की बात कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ तो फिर प्रशासन ने फिर पानी टेमो टेम तारने की कोशिश कौन करी? कोशिश तो प्रशासन ने पहले तो आबादी का पानी उतारने की कोशिश करी थी। अब तो खेतों की तो हम खुद अपना बेस पर लग रहे हैं। रामपाल महाराज ने 2 पाइपलाइन दे रखी है हमें और 1 पाइपलाइन हमने प्रशासन से भी ले रखी है। ये नहीं कह सकते नहीं, कोशिश करी हमने। मीटर बिजली मिल मांगी, बिजली हमने मिल गई थी। देखो ये प्योरली ये भी नहीं कह सकते, पर पानी भी ज्यादा है। अब भी चल रहे हैं लेकिन कुछ मोटरें खराब हो जाते हैं, लेकिन अब भी कम से कम 20-25 दिन और लगेंगे इसको पानी उतरने में। 20-25 दिन और? हाँ जी इतना पानी है। तो ये तो खत्म बाग खत्म हो जाएगा ये तो? बाग खत्म हो जाएगा। तो फिर इसमें पड़वान में फिर मेहनत लगेगी? वो तो लगेगी जिसका क्या इलाज। अच्छा तो कुछ ऐसा इलाका रह गया जिसमें गेहूं भी कौन बीजा?
नहीं गेहूँ इसमें कहाँ बिकी, ये सारा इलाका गेहूँ का है, इसमें गेहूँ भी नहीं है। 2 किलोमीटर तक पूरा चले जाओगे सारा एरिया है। कितना फुट पानी है? 3 फुट पानी तो खड़े है ले 3 फुट आगे पानी खड़ा है। और तो फिर गेहूं का तो एकड़ा काम क्यों कौन बीजा? तारण तो लाग रहे हाथ बचने की मेद तो से कोई नहीं। अच्छा मेद तो नहीं घर बचने यू तेरे से लोवा लाइक जे खर्चा भी तो दिन रात इसका मैं रही है। ठीक बात है। आप क्या कहना चाहोगे जी? मुश्किल है गेहूं भी बिजनी है। गेहूं बिजनी मुश्किल है। मुश्किल। कितने किले बैना खेड़ा में खत्म हो गए? बैना खेड़ा में 1500 किले खत्म हो गए। 1500 किले? 2500 में से 1500 किले खत्म हो गए। अच्छा जी। तो फिर जिसमें धान और कपास थी, कपास सब खत्म है। सब खत्म हो गया। तो इनका कितना मुआवजा होना चाहिए फिर? मुआवजा तो जो इस हिसाब से सरकार दे है उसे कम तक 50,000 रुपये किला पैदा का होना चाहिए, और ऊपरला तो देखी जाएगी। 50,000 रुपये जो खर्चा लग रहा है वो चाहिए बस। तो ले भाई ब्याना खेड़ा में 1500 किले बर्बाद हो लिए हैं, जिसमें कुछ किले बाग भी आवे हैं और दाना ही फसल जो आवे हर कपास की जो फसल आवे हुए भी बर्बाद हो ली है। तो इस सरकार से क्या चाहो जी आप? सरकार तो दिया चाहो कि मैं मदद करो जी। हाँ कि मैं मुआवजा देवे बीमा देवे। ये फसल तो रही है नहीं, फसल तो रही है कोई बात ठीक हो बिल्कुल तोड़ लिया। हाँ जी भाई साहब राम राम। कौन सा काम है? ब्याना खेड़ा जी। ब्याना खेड़ा है। क्या ढंग लगा है? मुआवजा दे देगी सरकार? देखो भी दे दे जे कि मैं काम चल जाएगा, नहीं तो नू रहना है भी। नू रहना है और गेहूं के दाने बीजने ही नहीं। गेहूं फिर ये तो फिर ब्रांड मट्टी होगी फिर वो वही है तो और करना की। अच्छा पंजाब की दाल भूखमरी उड़े आएगी। आएगी। तो फिर सरकार ने करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए बिल्कुल जमा। अच्छा तो फिर कितना का देना चाहिए, मतलब मुआवजा नहीं अलग कुछ और भी सामान देना चाहिए किसाना थी? मुआवजा दे दे एक बार तो वो तो काम चल जाएगा, उसके बाद बाद में देखेंगे। बाद की बात में देखेंगे। तो ये बातचीत कराते हैं भाई साहब से। ये बाग जो खत्म होया था इस पर मतलब आमदनी जो खर्चा लग रहा था वो ऐसे मतलब कितना में कुकर लग गया है, बातचीत करांगे। भाई राम राम। राम राम। ये जो मतलब आपने किन्नू का जो बाग लगाया था ये सरकार की तरफ से लगा है या मतलब सरकार इस पर भी सब्सिडी देवा है? नहीं सरकार भी सब्सिडी देती है, स्टार्टिंग में कुछ पेड़ों के लिए सब्सिडी अलग से देती है और ड्रिप लाइन की भी सब्सिडी देती है। लेकिन जो सब्सिडी सरकार देती है ड्रिप लाइन की वो बहुत कम है। बहुत कम है? बहुत कम है क्योंकि सरकार कागजों में कहती है 85%, जमींदार को 20% पल्ला पड़ती है। 20%? यस यही हाल है क्योंकि खर्चे इतने हैं, पाइपलाइन के प्लम्बर के हैं और है, बढ़िया सिस्टम बनवा के लेके चले तो आप इतना खर्चा आ जाता है। उसमें पाइपलाइन ये जो पाइप मार्केट में रेट मिलता है वो 200 रुपये है, सरकार लगाती है 350-400 रुपये, डबल तो सरकार ही ले लेती है उससे। ठीक बात है जी। तो उसमें से 20% ही पल्ले पड़ती है। ये नहीं कि आप 85% सब्सिडी सरकार दे रही है ड्रिप लाइन पर, उसके 85% जमींदारों को मिलते हैं, सिर्फ 20% आते हैं। और मेरी अब तक तो सब्सिडी भी सरकार के पेंडिंग है, अभी तक आई नहीं 3 साल से। अच्छा अभी तक आई है? कोई नहीं है ड्रिप की सब्सिडी नहीं आई अब तक मेरी 3 साल से। तो ये भी मेरी जेब से खर्चा लग रहा है अभी तक। तो फिर आ गई कद फिर वे? बस सरकार के बात करते हैं, काडा में करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं आएंगे जब डलवाएंगे, अभी तक तो आए नहीं। ये रिपोर्ट मिलती है। ले भाई ब्याना खेड़ा के किसान से बातचीत हो ली है और ये देख लो भाई बाग खत्म हो लिया है। किसान का कहना है भाई 2 लाख रुपये कम से कम 1 एकड़ का बाग का होना चाहिए। बात भी इनकी सच्ची है। जो 25 लाख रुपये खर्चा लगा है किसान का, किसान ये सोच के को लगांदा भाई मेरा फसल को नहीं हुआ है। किसान ये सोचा भाई 25 लाख खर्चा लगा है, 1 करोड़ की मेरा पैदा हुआ है, तब जाके मेरा बालक बच्चे रोटी पानी खाएंगे, स्कूल का खर्चा लगेगा। ऐसे ही किसान की सबकी सोच यह है, परंतु 2025 की साल ऐसी लगी है किसान की रह माटी होगी है। सरकार से मैं यही अनुरोध करूंगा कि हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है उनने जो मुआवजा पास किया है वो बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है वो मुआवजा, और मुआवजा सबसे ज्यादा देना चाहिए। हाँ भाई क्या बता? मजदूर बढ़िया कर दे, पेटे सफाई करना 50,000 से कम कर दे। घास पढ़ाई? हाँ घास पढ़ाई के कितना खर्चा है? 50,000 रुपये लग कर दे एक पेटे साफ करवाना के। ये साल में केवल 3 बार करवानी पड़ती है इसकी खुदाई व घास को उसकी। कटिंग एक्स्ट्रा है जी, कटिंग के लिए एक्स्ट्रा है, ये तो सफाई के नीचे घास पड़वाने का। अच्छा 50,000। 50,000 50,000 में लिख लिया सारा खेत में वो बाग की पेटे सफाई करके। तो ले भाई 3 बार लग रही साल भर में पेटे सफाई। ये मेरे जो देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री जो आज सत्ता में है और आज उनकी कलम उनकी पावर है उसके पास में, और मेरे जो देश का किसान है उसकी रह माटी हो रही है।
अब उसकी सत्ता में पावर है, उसका एक साइन से किसान का घाटा जो खर्चा लग रहा है वो उल्टा हो इसका है, परंतु